क्लास 11th अकाउंट्स हाफ ईयरली एग्जाम, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है मेरे क्लासरूम में जो बच्चे आते हैं। बेटा क्यों ना, मैंने सोचा कि उनको ही आंसर देना है तो सबके लिए एक वीडियो बनाए। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगले 30 दिनों में हमको कौन कौन सी तैयारी करनी है ताकि हमारा चैप्टर 1 से लेकर 11 तक कवर हो जाए। अगर मुझे जीरो से हीरो बनना है तो हमारा टारगेट होगा अगला 4 सप्ताह, जहां पर हम बात करेंगे थ्योरी प्रैक्टिकल, किसे ज्यादा तवज्जो देना है, थ्योरी को या प्रैक्टिकल को। क्या बच्चे अनजाने में गलती कर जाते हैं क्योंकि आपका पहला एक्सपीरियंस है क्लास 11 के अंदर में। ये देखिए, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझते, वो यहां गलती करते हैं। क्या है सर एग्जामिनेशन पैटर्न? देखो यहां गलती की बात मैंने लिखी है। क्या गलती होती है? बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा टाइम लगा देते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा वक्त वो अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाइक जनरल एंट्री, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस और इस पर बहुत ज्यादा वक्त देते हैं। नहीं देना है, उसको भी बराबर वक्त देना है, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि हाफ ईयरली के अंदर में थ्योरी का एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। अगर आपने थ्योरी को इग्नोर कर दिया या थ्योरी को खराब कर दिया तो क्या होगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्मार्ट जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले चैप्टर 1, 2, 3 को अच्छा करते हैं, क्योंकि अगर ये 3 चैप्टर अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपके एमसीक्यू जो 20 मार्क्स के आते हैं मोस्टली यहीं से कवर होंगे। और इसकी वजह से आपका 10 to 15 मार्क्स गारंटेड है बेटा। अगर एमसीक्यू तैयार हो गया, आपका 20 मार्क्स का एमसीक्यू है, उसमें से 10 से 15 नंबर 1, 2 और 3 चैप्टर का अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो वहां से एमसीक्यू बन जाएंगे। वो करने के बाद ध्यान रखना चाहिए, एमसीक्यू तो खैर वहां से आएगा ही, और जितने भी एग्जाम में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों वो भी यहीं से आएंगे। तो याद रखो, सबसे ज्यादा वेटेज होता है थ्योरी का, तो चैप्टर 1, 2 और 3 थ्योरी कभी भी मिस मत करना। सबसे पहले आपको यहीं से आपकी तैयारी शुरू करनी है। जब वो हो जाए उसके बाद आप प्रैक्टिकल्स की तरफ जाइए, वहां भी पहले फॉर्मेट सीखिए, लाइक जनरल एंट्रीज, लाइक कैश बुक के फॉर्मेट पे काम कीजिए। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाते हैं मगर उनसे गलती होती है फॉर्मेट में, वो ध्यान नहीं देते डेबिट और क्रेडिट में। तो आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर कैसे प्लान करना है। देखिए अब हम बात करते हैं, हमारे पास टोटल 4 वीक है, 30 दिन। अब इन 4 वीक को हमने एक मास्टर प्लान आपके लिए बनाया है। पहला वाला वीक जो पहला 1 से लेकर 7 दिन होगा, क्या करना है सर, इसमें आपको चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, सिर्फ इन 3 चैप्टर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कैसे पढ़ना है? हर दिन आप कोशिश करो यहां से 3, यहां से 3, यहां से 3 करो। इससे ये होगा आपका 3 चैप्टर इस वीक के एंड में कंप्लीट हो जाएगा, और हर चैप्टर से आपको 20 से 21 क्वेश्चंस आपको गारंटेड जो एग्जाम में आने वाले हैं विथ रिवीजन आप आराम से तैयार कर सकते हो। इससे क्या होगा, क्यों, आखिर क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अकाउंट्स का बेस है नंबर 1, नंबर 2 एमसीक्यू भी आपके यहीं से आता है, बिल्कुल सही। और सबसे अच्छी बात है, आपको पूरा दिन नहीं पढ़ना पड़ेगा, 1.5 आवर्स, आधे आधे घंटे का 3 शेड्यूल लगाओ। चैप्टर 1 के लिए हाफ आवर्स, चैप्टर 2 के लिए हाफ, और चैप्टर नंबर 3 के लिए, और उस आधे आधे घंटे में 2 या 3 क्वेश्चन कर लो। अगर आपसे 3 नहीं हो पाता है तो कम से कम 2 तो करना ही होगा आपको। इससे आपका चैप्टर वीक, आपका पहला वाला वीक जो फाउंडेशन वीक है वो जोरदार हो जाएगा। मतलब 15 नंबर का एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके तैयार हो ही जाएंगे। सेकंड वाले वीक में क्या करना है, बिल्कुल बेटा प्लान ऐसे ही रखना। सेकंड वाले वीक में आप रिकॉर्डिंग पे जाओगे, इसमें आप बनाओ अकाउंटिंग इक्वेशन और जनरल के क्वेश्चन। लेकिन यहां पर बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और सिर्फ 7 दिन है, कोशिश करो जब आप जनरल के क्वेश्चन बनाते हो तो पूरा कोई क्वेश्चन मत बनाओ। आप हर जनरल में से वो वाले टॉपिक को ढूंढो जो आपको नहीं बनते यार, आपसे गलती हो रही है, और वही एग्जाम में आता है, लाइक ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, हाफ कैश रिसीव्ड 75-70%, या बैड डेटा रिकवर्ड, या प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन जहां पर आपसे गलती हो रही होती है। बच्चे क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट, गुड्स परचेस, गुड्स सेल, आप कर लो एक आध क्वेश्चन, इसमें कोई शक नहीं है, मगर कोशिश करो एवरीडे जनरल में से आप ऐसे 5 टॉपिक ढूंढो। डेली आप देखो आज हमने कुछ नया सीखा क्या। आपको यही बोलना है, जनरल के 5 क्वेश्चन नहीं बनाने, 5 टॉपिक ढूंढने हैं, और हर दिन अपने आप से पूछो क्या आज मैंने कोई 5 नए टॉपिक सीखे। अगर आप ऐसा करते हो तो 7 डेज में 35 वो टॉपिक जो एग्जाम में 100% आपको सही करा देगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़वा देगा। सिमिलर अकाउंटिंग इक्वेशन के केवल 7 बेहतरीन क्वेश्चन करो जो प्रैक्टिकल पर बेस्ड भी हो और थ्योरी पर बेस्ड भी अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो 7 में ऐसे करो, आप डेली एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन करो और एक छोटा वाला जो थ्योरी जिसमें कैपिटल या एसेट्स या लायबिलिटी कैलकुलेट करना है वो करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका यहां से, अब आपको वहां से 15 प्लस यहां से जो मैक्सिमम मार्क्स आएंगे
सब मिलाकर आपको 40, 35 और 40 मार्क्स आना शुरू हो गया। तो सोचो आप 2 वीक में ही तैयार हो जाओगे काफी कुछ अच्छा करने के लिए। सर थर्ड वीक में क्या करना है? थर्ड वीक में अपन रिकॉर्डिंग स्टेज पे रहेंगे। यहां हमको सीखना होगा सबसे पहले कैश बुक। सर कैश बुक में क्या? बिल्कुल वही क्वेश्चन। आपको कैश बुक में ऐसे 10 क्वेश्चन ढूंढने होंगे जो थोड़े यूनिक से लगते होंगे, खासकर आपके स्कूल वाले जबकि कोशिश करेंगे कि वो अपना बेस्ट आपको दिखाएं। तो एकदम टीएस ग्रेवाल जो कि अधिकांश स्कूल के बच्चे बना रहे हैं वहां से वो क्वेश्चन नहीं ढूंढते हैं, वो अधिकांशतः नए बुक से क्वेश्चन ढूंढते हैं। तो आपको ऐसे 10 क्वेश्चन ढूंढने होंगे जो किसी से भी ना बनते और वहां प्रैक्टिस कर लो। ऐसा नहीं हुआ कि आप 50 या 500 क्वेश्चन बना रहे हो, 10 सुपीरियर क्वेश्चन ले लो। अगर सब्सिडरी बुक से आ रहा है, इस पे आप डेली अगर एक क्वेश्चन, एक दिन परचेस, एक दिन सेल्स बुक, एक दिन परचेस रिटर्न और एक दिन सेल्स रिटर्न, इस पर बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर भी कॉमन बात आएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ग्रॉस, डजन, केजी, ऐसे वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान करते हैं। वो 1 या 2 क्वेश्चन प्लीज जरूर करके जाओ। और खासकर सब्सिडरी बुक जब भी आप बनाओगे, परचेस बुक और सेल्स बुक पर ज्यादा ध्यान देना। परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न इन सब पे अपना टाइम बहुत ज्यादा खराब मत करना। ट्रायल बैलेंस, लेजर आपको एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। ट्रायल बैलेंस बहुत इजी है, यहां आपको सारे फॉर्मेट्स को समझना पड़ेगा, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। क्वेश्चन बनाना जरूरी है क्योंकि ये प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ स्पीड होना जरूरी। क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन को छोड़ते रहिए, तो मुझसे बन जाएगा, मेरे भाई बन जाएगा, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ताकि आप स्पीड से उसके टोटल को कर सको। तो ये आपका हो गया थर्ड एंड फोर्थ वीक। ये आपके लिए बहुत बड़ा वीक है, इसमें तकरीबन आपको बहुत ज्यादा समय मिलेगा इसको पढ़ने के लिए। ऑलमोस्ट इसके बाद आपका आधे से ज्यादा कोर्स हो चुका है, आपके 60 तक के मार्क्स कवर हो जाएंगे। लास्ट वाला वीक बहुत ज्यादा जरूरी। अगर किसी स्कूल में बीआरएस आ रहा है और डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो आप इफ अगर सिलेबस में है तो लास्ट वाला जो वीक, सर इसको लास्ट में आप क्यों लेके जा रहे हो? क्योंकि अगर आपने शुरुआत में पढ़ लिया और लास्ट में आप भूल जाओगे। लेकिन लास्ट वाला वीक जब आपका पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, तो आपके पास पढ़ने के लिए सिर्फ 2 या 3 चैप्टर, जो बड़े चैप्टर होंगे वही होंगे। तो जितना हार्डवर्क आप लास्ट वाले वीक में कर सकते हो कर लो। वो भी तब करो अगर वो आपके एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि कुछ स्कूल इसको लेगा, कुछ स्कूल इसको शायद ना लेकर कोई दूसरा चैप्टर ले लेगा। तो आखिरी की जो वीक है वो हाई वेटेज है। और अगर इसमें से आएगा सर बड़े बड़े क्वेश्चन अगर आएगा तो कैश बुक बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर बीआरएस आ रहा है तो इससे बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके। और थर्ड अगर डेप्रिसिएशन आ रहा है, अगर ये आ रहा है, बाकी जो है सब्सिडरी, जनरल बुक। हाँ एक बार रिपीट कर रहा हूं, जनरल एंट्रीज बनाते समय डेली 5 टॉपिक मिस मत करना, वो सबसे आपका स्कोरिंग रहेगा। बेटा अगर आपने इस तरह से तैयारी कर ली तो आपका लगभग 30 दिन में आपका पूरा कोर्स तैयार हो जाएगा। कोशिश ये करना लास्ट वाले वीक में हर दिन अगर कोर्स कंप्लीट हो तो 3 घंटे का घर में फुल मॉक टेस्ट जरूर देना। अगर आपको पेपर की जरूरत होगी तो आप मुझे मैसेज करना, सर आप हमारे लिए एक पेपर सेट कर दो, मैं आपको पेपर सेंड कर दूंगा। और कॉपी भी अगर आपको चेक करवानी होगी तो पीडीएफ बनाकर भेज देना। तो 3 घंटे का फुल मॉक टेस्ट दे दो, कम से कम 5, मन नहीं करे तो 4, लेकिन यार 3 से तो कम बिल्कुल मत करना। अगर 2 या 3 मॉक टेस्ट भी अगर हाफ फेली जाने से पहले अगर आप करके जाते हो तो फिर कोई भी आपका रिजल्ट ना 80 आउट ऑफ 80 लाने से रोक नहीं पाएगा। तो मेरे बच्चों कैसे पढ़ना है, रोज का टाइम मिनिमम 1.5 आवर्स अकाउंट को जरूर देना। रट्टा मत लगा देना, लॉजिक समझना। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी बना रहे हैं, बस बनाना था 5 क्वेश्चन तो कुछ भी बना रहे हैं। ढूंढना है कौन सा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनता, उसी पर अपना पूरा फोकस करना। स्केल और पेंसिल से फॉर्मेट जरूर बनाना। ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, हाथ से यूं करके डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं, ऐसा मत करना। हो सके तो स्केल से फॉर्मेट बनाना, उससे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखेगा और कई बार आपकी गलतियों पे भी आपको स्कूल वाले अच्छे अच्छे नंबर दे देंगे। बस हाफियरली तो एक ट्रेलर है मेरे भाई, अगर ये अच्छा चला गया तो पिक्चर तो अभी बाकी है ना मेरे भाई, यानी एनुअल एग्जाम। तो अगर मेरे बताए हुए पैटर्न से अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आपका हाफ ईयरली का रिजल्ट अच्छा आ जाए तो जरूर मुझे बताना, तो फिर हम प्लान करेंगे आपके एनुअल एग्जाम के लिए। बच्चों तो तैयारी शुरू कर दो। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक सारे मेरे क्लास 11 के बच्चों।